जय श्री हरि विष्णु। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम श्रुत। अष्टादश पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। अर्थात यदि कोई मनुष्य प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है तो वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ के बराबर मिलने वाले फल को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपनी पिछली प्रस्तुति में हमने आपको भक्ति के कष्ट की निवृत्ति और भागवतम के महात्म्य की कथा सुनाई थी। आज की प्रस्तुति में हम आपको भागवत कथा के बीच भक्ति पूर्ण वातावरण में भगवान श्री हरि के प्रकट होने की कथा सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवर शौनक जी, जब सनक आदि नारद जी के सप्ताह कथा यज्ञ में कथा सुना रहे थे तो वहाँ का वातावरण अत्यंत ही भक्तिमय हो गया और सभी श्रोतागण भक्ति रस में डूबकर कथामृत का रसास्वादन कर रहे थे। तब उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहाँ बीच कथा में पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए जा रहे थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरि चंदन से सुगंधित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंदमयी चिन्मूर्ति मधुरात्य मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी काई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, हे मुनीश्वर गणों, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्युलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। हे मुनिवरों, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। तब सनक आदि ने कहा, हे नारद जी, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों पर चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलियुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से भागने वाले, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलियुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण इत्यादि की चोरी, पर स्त्री गमन और विश्वासघाती, ये 5 महापाप करने वाले, छल कपटी, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलियुग में सप्ताह या से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलियुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। तो यह थी भागवत कथा के बीच भक्ति पूर्ण वातावरण में भगवान श्री हरि के प्रकट होने की कथा। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।
अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।